अक्सर सुबह उठने पर तकिए पर या कंघी करने के बाद जब सामान्य से ज्यादा बाल दिखते हैं तो चिंता होना लाजमी है। ये अचानक बालों का झड़ना, जिसे मेडिकल भाषा में टेलोजन इफ्लूवियम कहते हैं, परेशान जरूर कर सकता है। पर एक अच्छी खबर है, ये आमतौर पर अस्थायी होता है और इसे मैनेज किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानते हैं। हाँ, जब बाल इस तरह गुच्छों में झड़ने लगें तो सच में डर लगता है। मन में न जाने कितने सवाल आते हैं कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो आगे हम क्या क्या बात करेंगे? सबसे पहले इस परेशान करने वाले हेयरफॉल को समझेंगे, फिर इसके लक्षण और ट्रिगर्स की बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रीग्रोथ का रास्ता क्या है, ठीक होने के लिए क्या 7 जरूरी नियम हैं, और आखिर में हमारे अगले कदम क्या होने चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से। आखिर ये अचानक होने वाला हेयरफॉल है क्या? जैसा कि हमने कहा, इसका एक मेडिकल नाम है टेलोजन एफ्लूवियम। इसको ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हमारे हर बाल का एक लाइफ साइकिल होता है। वो उगता है, बढ़ता है और फिर एक रेस्टिंग फेज यानी आराम की अवस्था में चला जाता है, जिसके बाद वो झड़ जाता है। नॉर्मली ये प्रोसेस बैलेंस में रहता है, लेकिन टेलोजन एफ्लुएंस में होता क्या है कि बॉडी को कोई बड़ा झटका या शॉक लगता है, और इस शॉक की वजह से बहुत सारे बाल टाइम से पहले ही एक साथ इस रेस्टिंग फेज में धकेल दिए जाते हैं। और इसका नतीजा ये होता है कि कुछ महीनों बाद ये सारे बाल एक साथ झड़ने लगते हैं। ओके, तो अब सवाल ये उठता है कि इसको पहचाने कैसे, और ऐसी कौन सी चीजें हैं जो इसे ट्रिगर करती हैं, यानी इसकी शुरुआत करती हैं। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि बाल पूरे सिर से झड़ते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक जगह से, मतलब कोई गोल चक्कता या बाल्ड पैच नहीं दिखेगा। हाँ, ये जरूर महसूस हो सकता है कि पोनीटेल पहले से पतली हो गई है, या फिर बाल धोते वक्त हाथ में पहले से कई ज्यादा बाल आ रहे हैं। और इसके पीछे ट्रिगर्स, वो कई हो सकते हैं। कोई लंबी बीमारी, सर्जरी, बहुत तेज बुखार, या फिर कोई बड़ा इमोशनल स्ट्रेस। यहाँ तक कि अचानक वेट लॉस या न्यूट्रिशन की कमी भी इसकी वजह बन सकती है। असल में होता यह है कि जब बॉडी किसी बड़े झटके से गुजरती है तो वो एक तरह से सर्वाइवल मोड में चली जाती है, और इस मोड में वो अपनी सारी एनर्जी जरूरी कामों में लगाती है, और बालों का उगना जैसे नॉन एसेंशियल यानी गैर जरूरी कामों से एनर्जी हटा लेती है। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है जिसे समझना होगा। इसे कहते हैं डिले इफेक्ट। मतलब बाल उस ट्रिगर वाली घटना के फौरन बाद नहीं झड़ते। बाल झड़ने में 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। और यही वजह है कि लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझ ही नहीं पाते कि आज जो बाल झड़ रहे हैं उसका कनेक्शन 2 महीने पहले हुए बुखार या स्ट्रेस से हो सकता है। चलिए, अब समस्या से समाधान की तरफ चलते हैं। और सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो सबको राहत देगी वो ये है कि ये कंडीशन परमानेंट नहीं है। जी हाँ, ज्यादातर मामलों में टेलोजन इफ्लूवियम अस्थायी होता है और ठीक हो जाता है। एक बार जब वो ट्रिगर खत्म हो जाता है और बॉडी नॉर्मल हो जाती है तो बालों का ग्रोथ साइकिल भी धीरे धीरे पटरी पर लौट आता है। ये बात जान लेने से ही आधी चिंता कम हो जाती है। तो रिकवरी के लिए पहला कदम क्या है? वो है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, और इसके लिए एक बहुत आसान नियम है जिसे याद रखना है, DES रूल। DES का मतलब है D से डाइट यानी आपका खान पान, E से एक्सरसाइज यानी व्यायाम, और S से स्ट्रेस यानी तनाव को मैनेज करना। ये 3 चीजें अगर ठीक कर ली जाएं तो न सिर्फ बालों के लिए बल्कि पूरी सेहत के लिए जादू का काम करती हैं। सबसे पहले डाइट। बालों की सेहत तो सीधे सीधे हमारे खान पान से जुड़ी है। प्रोटीन, आयरन और विटामिन से भरपूर चीजें जैसे दाल, हरी सब्जियां, फल, नट्स और सीड्स, ये सब बालों की जड़ों को अंदर से मजबूत बनाती हैं। वहीं दूसरी तरफ फास्ट फूड, ज्यादा मीठा और मैदे वाली चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि ये बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती हैं जो बालों के लिए अच्छी नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। रोज थोड़ा चलना या हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है। इससे सिर की त्वचा यानी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषण बेहतर तरीके से पहुंचता है। और हाँ, सुबह शाम 30-30 मिनट की वॉक स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो DES रूल के अलावा एक और चीज है जो रिकवरी में बहुत मदद करती है, वो है 7 रूल्स फॉर रिकवरी। ये एक सिंपल सी गाइड है जो एक सिस्टमैटिक तरीके से अपनी देखभाल करने में मदद करेगी।
क्या है ये 7 नियम, जल्दी से देखते हैं। पहला, समस्या को जल्दी पहचानें। दूसरा, उसके ट्रिगर यानी कारण को हटाएं। तीसरा, टाइम पर न्यूट्रिशियस खाना खाएं। चौथा, बालों पर ज्यादा हीट या केमिकल ट्रीटमेंट से बचें। पांचवां, डॉक्टर की सलाह से ही सही सप्लीमेंट्स लें। छठा, मन को शांत रखें, मेडिटेशन या योग करें। और सातवां, रेगुलर फॉलोअप जरूर करें। अच्छा, अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर। वो है ये जानना कि कब प्रोफेशनल हेल्प यानी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ये सवाल बहुत ही अहम है, क्योंकि लाइफस्टाइल में बदलाव करना बहुत अच्छी बात है और इससे फायदा भी होता है। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जहां डॉक्टर से मिलना जरूरी हो जाता है। तो कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? अगर बालों का झड़ना 2-3 महीने से ज़्यादा चल रहा है, या फिर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, या इसके साथ कमज़ोरी या वेट लॉस जैसे दूसरे लक्षण भी दिख रहे हैं, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। एक एक्सपर्ट ही इसका सही कारण पता लगा सकता है। और जब आप डॉक्टर से मिलने जाएं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं। उनसे अपनी पूरी हिस्ट्री शेयर करें। कोई स्ट्रेस, कोई बीमारी या डाइट में कोई बड़ा बदलाव हुआ हो तो ज़रूर बताएं। आप उनसे ज़रूरी ब्लड टेस्ट्स के बारे में और ट्रीटमेंट में कितना समय लग सकता है, ये सब भी पूछ सकते हैं। बालों के झड़ने के सही निदान और एक साइंटिफिक मैनेजमेंट प्लान के लिए ज़रूरी है कि एक अनुभवी टीम से सलाह ली जाए। करनाल के बीएसटी हॉस्पिटल में हमारी डर्मेटोलॉजी टीम आपको इस समस्या के लिए सही मार्गदर्शन दे सकती है। हमेशा याद रखें, सही देखभाल और सही समय पर लिए गए इलाज से इस समस्या पर पूरी तरह से काबू पाया जा सकता है। अपने बालों की सेहत को प्रायोरिटी दें। सही सलाह और देखभाल के लिए आज ही स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर बीएसटी हॉस्पिटल से कांटेक्ट करें।